सबसे पहले मूलचंद तोमर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज तौसीफ के परिवार के लोगों ने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम तो मानते ही नहीं धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीज। वो लोग ये भी कहते हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए कभी दबाव डाला ही नहीं गया। आपके हिसाब से हकीकत क्या है? सर, मुझे बेटी ने बताया था 4-5 दिन पहले कि वो लड़का कह रहा है कि अपना धर्म बदल के मुझसे शादी कर लो। तो अब ये लव जिहाद क्या होता है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। ये तो जो जानकार हैं वो लगाएंगे इसका अनुमान। लेकिन मुझसे उसने बोला था, वो मेरा इतना ख्याल करती थी कि मुझे ज़्यादा चीज़ें तकलीफ़ वाली बताती भी नहीं थी। तो इसलिए मेरे को जो उसने बोला था कि मेरे को बोला धर्म परिवर्तन करो अपना और मेरे से शादी करो। अब ये लव जिहाद है या क्या है, ये तो सर आप लोग जो समझदार आदमी हैं वो इसका अनुमान लगाएंगे। क्या पता उसको कितनी बारी बोला होगा, उसने मुझे नहीं बताया। हर बेटी ऐसी बातें छिपाती है, वो नहीं चाहती अपने पिता को किसी तरह का दर्द दे। तोमर साहब, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए पहले। सर, वो मुझसे इतना प्यार करती मेरी बेटी कि मुझे 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और मेरे को तकलीफ़ ना हो जाए इसका वो विशेष ख्याल रखती थी। क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। उसको पता था कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ और किस तरह पाल रहा हूँ बच्चों को। तो वो पता नहीं क्यों इतनी समझदार थी, क्या उसको जाना था, क्या इतना इसलिए लगाव था या क्या था, मैं अभी तक समझ ही नहीं पा रहा हूँ। और मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ सर, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और दोनों जो भी आरोपी हैं, जितने भी हैं, उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा हो। फांसी की सज़ा भी मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बेटी तो गई और आगे कोई मेरी तरह इस तरह अपनी बेटी को ना खोए। मेरा तो सर संसार ही उजड़ गया है। मैंने जिसके लिए बच्चों के लिए जितनी मेहनत करी, इधर उधर भाग के जितना पसीना बहाया, वो मेरा सब बेकार हो गया सर। मेरे को जीने की भी इच्छा, अब ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं। मेरा क्या दोस्त था, मेरे बच्चे का क्या दोस्त था। मेरा दोस्त बता दें, अगर मुझ में भी दोस्त है तो मुझे भी मार दें, मैं तैयार हूं। क्योंकि हम लोग भी जी के क्या करेंगे। मेरी पत्नी है, उनका बुरा हाल है, क्या करें सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तोमर साहब, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। मैं समझ सकता हूं कि एक जवान बेटी के जाने का दुख, और वो भी इतने नृशंस तरीके से, मैं इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं, महसूस कर सकता हूं आपके दर्द को। बहुत दूर बैठा हूं उसके बावजूद। तोमर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि सरकार के प्रतिनिधियों से आपकी कोई बातचीत हुई है? उन्होंने आपके सामने क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं? क्या आप मुख्यमंत्री से मिलने वाले? सर, आज बात हुई थी, कल तो लोग ज़्यादा नहीं आए थे, लेकिन आज कृष्णपाल गुर्जर जी आए थे सुबह और मैंने उनसे यही बोला था कि हमें सबसे पहले तो किसी तरह भी जल्दी इनको फांसी की सज़ा मिले। और उन्होंने बोला है कि खट्टर साहब से मिलवाएंगे वो, और SIT की जो गठन की बात थी वो भी मानी है उन्होंने। देखिए सर, अभी तो जो भी नेता आ रहे हैं, और भी लोग आए थे, नैनपाल जी आए थे और मूलचंद शर्मा जी आए थे, तो इन्होंने आश्वासन तो दिया है और मुझे आश्वासन से लग रहा है कि जल्दी से जल्दी फैसला होगा। लेकिन ये कहाँ तक पहुँचता है सर, ये तो भगवान ही जाने।